जय सिया राम। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब और अंतर्जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। बिबसहु जासु नाम कर कहहीं, जन्म अनेक रचित अघदहीं। सादर सुमिरत जे नर करहीं, भव बारिध घो पद इव तरहीं। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, और फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सुपर महात्मा भवानी, तह भ्रम अति अब हित तव बानी। अस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुत रक कै रचना। भई रघुपति पद प्रीत प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया, और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं है, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरि पंकरु पानी। बोली गिरिजा बचनवर, मनहु प्रेम रस सान। बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। सासिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सर दातप भारी। तुम कृपाल सब संशय हरऊ, राम स्वरूप जानी मोहि परेऊ। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार भी धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी की यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। जय सिया राम। तो मित्रों, हमारी 5 चौपाई कंप्लीट हुई। आप भी कोशिश करिए 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की डेली पढ़िए, और हो पाए तो कम से कम एक पौधा आप डेली लगाइए। श्री रामचरितमानस अगर आप पढ़ते हैं तो मैं हर रोज यही बोलता हूँ कि आपका लक्ष्य, आपका विजन, आपकी जो चिंताएं हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
जय सिया राम।